हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपन लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे भाई आज। और ये हमारा पी खंड के लेक्चर का लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पर हम पी खंड के चैप्टर के लिए समापन पे जाएंगे भाई, ठीक है। उससे पहले हम अपनी परंपरा को तो भूल ही नहीं सकते। लेक्चर नंबर 21 में क्या क्या पढ़ के आए भाई, तो हल्के हाथों से अपने पेज पलट लो, लेक्चर नंबर 21 निकाल लो। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई चक्रीय सिलिकेट, जो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस होता था, उसमें 3 एग्जाम्पल पढ़े। सबसे पहले उनका सामान्य सूत्र क्या था भाई, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, Si3O3 का होल n के ऊपर कितने चार्ज, 2n माइनस। इनका क्या हुआ करता था चक्रीय सिलिकेटों का रासायनिक सूत्र, मतलब सामान्य सूत्र हुआ करता था। 3 एग्जाम्पल पहले, ठीक है भाई। 3, पहला नाम होता था बेनाटोआइट, जो बेरियम टाइटेनियम से बनता था। बोलेस्टोनाइट दूसरा होता था, जो कैल्शियम सिलिकॉन O3O9 होता था। और तीसरा बेरिल पड़ा, जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम, जिसमें सिलिकॉन 6 ऑक्सीजन 18 होते थे। दोनों की रिएक्शन आपने देख ली। दोनों की जो संरचना होती थी चक्रीय सिलिकेटों की संरचना, एक तो ऑक्सीजन 18 12 माइनस चार्ज और Si3O9 6 माइनस चार्ज, दोनों की संरचना अपन ने देख ली। तो उसके बाद जो आपके सिलेबस में है श्रृंखला सिलिकेट, इस प्रकार के सिलिकेटों का सामान्य सूत्र भी क्या हुआ करता था भाई, Si3 नहीं हुआ करता था, क्या हुआ करता था, SiO3 का होल n, ठीक है। ऊपर कितना चार्ज, 2n माइनस का चार्ज। ये श्रृंखला सिलिकेट का रासायनिक सूत्र होता था। और यहाँ पर मैंने आपको बताई थी n का मान किस पर डिपेंड भाई, n का मान हमेशा इनफाइनाइट अनंत होता था, ठीक है। 2 एग्जाम्पल थे, स्पोडियमिन जो लिथियम एल्यूमिनियम से बनता था, और एनस्टेटाइट, ठीक है, जो मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता था। 5 प्रकार पढ़ा आपने त्रिविम सिलिकेट। जो इस प्रकार के सिलिकेटों में हमने एक बात बताई थी, जो SiO4 4 माइनस जो चार्ज होते थे, इनमें चारों ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलक से साझे में रहती थी, ठीक है सर। और महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े थे अपने जियोलाइट, फेल्सपार, अल्ट्रामरीन्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था भाई, जियोलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जियोलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी में अपन ने क्या लिखा था कि यदि आप SiO2 की एक त्रिविम संरचना बनाते हो, तो इसकी जगह सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं की जगह आप क्या रख देते हो, एल्यूमिनियम के परमाणु को रख देते हो। मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड के क्रिस्टल जालक में से सिलिकॉन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्यूमिनियम परमाणु से कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाली संरचना क्या होती थी सर, एल्यूमिनो सिलिकेट होती थी। जिससे प्राप्त संरचना में कैसा भाई, ऋणावेश नेगेटिव आयन उपस्थित होता था। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप या तो सोडियम प्लस लाते थे, कैल्शियम 2+ लाते थे, या मैग्नीशियम 2+ आयनों को लाते थे, ताकि उस इनकी पूरी संरचना पे से नेगेटिव चार्ज को हटा दिया जाए। तो आपके पास क्या होता था, पूरा जियोलाइट की संरचना होती थी। उपयोग में क्या लिखा, जियोलाइट का प्रमुख उपयोग टेट्रो रसायन उद्योग, मतलब कुल मिला के बात थी पेट्रोल की प्राप्ति के लिए। और जलयोजित जियोलाइट का उपयोग कठोर जल को मृदु जल में, ठीक है सर, परिवर्तित करने के लिए। और ZMS5 नाम का उपयोग एक जियोलाइट होता था, उसका उपयोग एल्कोहल को सीधे ही गैसोलीन में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए किया जाता था, ठीक है सर। तो अब अपन नई हेडिंग पर आते हैं भाई। हेडिंग डाल दीजिए सिलिकॉन, ठीक है सर। सिलिकॉन, अपन ने पूरे में सिलिकॉन पढ़ लिया भाई। तो सिलिकॉन होता क्या है भाई, तो अपन सिलिकॉन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। लिखिए भाई, ऑर्गेनो सिलिकॉन बहुलक, जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बंध उपस्थित होते हैं, इनका निर्माण एल्किल या एरिल, क्लोरो,
सिलेन के जल अपघटन से किया जाता है। ठीक है सर, सिलिकॉन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनो सिलिकन बहुलक होता है भाई, जिनमें कैसे बंध, सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन। ठीक है सर, बंध उपस्थित होते हैं। और आप जानते हो क्या भाई, सिलिकन ऑक्सीजन बंध कैसा होता है भाई, प्रबल सहसंयोजक। तो जानते हो ना भाई, अपन पढ़ के आए भाई पिछले लेक्चरों में, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बंध होता है वह प्रबल सहसंयोजक, बड़ा ही मजबूत बंध होता है। इनका निर्माण जो होता है, इनका निर्माण एल्किल या एरिल, क्या भाई, एल्किल या एरिल। सर ये एल्किल एरिल क्या है भाई, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ोगे भाई। एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेन के जल अपघटन से किया जाता है। ठीक है सर, सिलिकॉन का जो ये होता है ऑक्सीजन सिलिकॉन बंध, ओरेगोनो सिलिकॉन बहुलक का जो बंध होता है वो कहाँ से होता है भाई, एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेन के जल अपघटन से किया जाता है। पहला आता है भाई, पहली रिएक्शन आती है R3 सिलिकॉन क्लोराइड। आपने इसका क्या कराया भाई, जल अपघटन। ठीक है सर, ये जो लिखा ना अपन ने एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेन, इसका फॉर्मूला है। आप ये कहाँ से प्राप्त करोगे, ये बताओ ना मुझे। सिलिकॉन जो प्राप्त होगा, सिलिकॉन जो कहाँ से प्राप्त होगा, या तो आप एल्किल या एरिल, दोनों का नाम एक ही है, उसका क्लोरोसिलेन लोगे तो इसका नाम क्या है भाई, एल्किल क्लोरोसिलेन। ठीक है सर, उसका आपने जल अपघटन करा दिया, मतलब जल में मिला दिया, तो आपको यहाँ से आसानी से एक कंपाउंड बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा। आंखों से देखना भाई, ये देखो भाई, इसको जानते हो कि आप क्या होता है ये, अरे सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ से HCl क्या हो जाता है भाई, फ्री हो जाता है। बचा क्या, R3 बचा, सिलिकॉन बचा और OH बचा। ठीक है सर, तो ये बन जाता है पहला सिलिकॉन आपके पास बन गया। दूसरा देखो भाई, R3 सिलिकॉन OH। अब आपने क्या करा, इस वाले कंपाउंड को उठाया यहाँ पर रखा। ठीक है सर, अब इसका जो आपने कराया वो किससे करा रहे हो आप, बताइए भाई मुझे, किससे कराओगे, OH। अच्छा पहले जल ले लो, OH SiR3। ठीक है भाई, मैंने कुछ नहीं करा, इसका पहले एक अणु लिया था भाई सिलेन का, जो यहाँ पर बने भाई। ठीक है, अब इसके मैंने यहाँ पर दो अणु कर लिए भाई, दिख रहा है क्या आपको, R3SiOH, R3SiOH। मैंने जस्ट पलट के लिख दिया भाई, क्या ले लिया भाई, इसके 2 मोल ले लिए, इस वाले के 2 मोल ले लिए। तो यहाँ से आपको एक और कुछ निकलता हुआ दिख रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, दिखेगा। आपको क्या बनाना है, ये वाला कंपाउंड आपको बनाना है। तो अभी बना के आपके पास ऐसा दिख रहा है कि सर नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, पूरी प्रक्रिया में आपको समझाऊंगा दोबारा। पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ने एल्किल क्लोरोसिलेन लिया, उसका जल अपघटन किया, तो अपन ने HCl निकाल के, यहाँ लिख देते हैं अपन -HCl निकाल के आपने क्या करा भाई, बचावा लिख दिया यहाँ पर ऐसा कैसा। अब मैंने क्या करे, इसके 2 मोल यूज़ लिए, पहला मोल ये रहा, दूसरा मोल पलट के लिया। अब मैं यहाँ से आसानी से एक चीज़ निकाल सकता हूँ। अब जिसके आँखें होंगी वो आसानी से देख लेगा। तो यहाँ से देखो आप, ये H और ये OH, सर इसे तो हम जल कहते हैं। तो बेटा जल को ही तो बाहर निकालना है, आपने क्या कर दिया सर, यहाँ से जल को फ्री करवा दिया, जल को यहाँ से भगा दिया। तो जल को यहाँ से आपने जैसे ही भगाया तो बचा क्या आपके पास, क्या बचा आपके पास भाई, आप खुद बताओ क्या बचा। एक तो R3 बचा और एक ये सिलिकॉन बचा, पक्की बात है भाई, R3 सिलिकॉन बचा और एक ऑक्सीजन बची भाई, ये ऑक्सीजन लगा दी। यहाँ से जल बाहर निकल के इधर क्या बचा भाई, बताइए ना, बचा क्या सर, सिलिकॉन बचा और R3 बचा। अब देखो भाई, ये आपके पास बन जाता है द्विलक सिलिकॉन। आ गई ऐसी शक्ल,
ये देखो यहाँ भी द्विलक सिलिकॉन था। इसके साथ कोई भी परमाणु, यहाँ पर अपन ने एल्किल लगाया था तो एल्किल की जगह कोई भी परमाणु आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये संरचना चाहिए थी, ये आपके पास आई नहीं आई ऊपर की तरह? बिल्कुल आई सर, ये संरचना आपके पास आ गई। तो अब अपन इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। ऑर्गेनो सिलिकॉन बहुलक, ये जो होता है ये क्या होता है भाई? ऑर्गेनो सिलिकॉन बहुलक, जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बंद होते हैं भाई। ये कहाँ से प्राप्त होंगे? एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेन के जल अपघटन। सबसे पहले आपने एल्किल क्लोरोसिलेन लिया जिसका फॉर्मूला R3 सिलिकॉन क्लोरीन होता है भाई, ठीक है। R को ही क्या बोला जाता है? या तो आप एरिल बोल दोगे या फिर आप क्या बोल दोगे सर? एल्किल आप बोल दोगे, ठीक है। फिर आपने उसको जल में डाला तो जलीय अपघटन हो गया। यहाँ से आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को फ्री कर दिया तो बचा हुआ आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपने इसके कितने अणु ले लिए, कितने मोल यूज लिए? 2। एक को तो आपने सीधे लिखा, दूसरे को मैंने पलट के लिखा। फिर बीच में से मैंने जल को फ्री कर दिया, बचा हुआ क्या? R3SiO, फिर इधर SiR3, जिससे आपके पास द्विलक, 2 रूप हैं, 2 लक में है तो द्विलक सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है भाई। कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई सर। कोई दिक्कत अभी भी बता दो, किसी के पास कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई, ठीक है सर। नहीं है। अब आप क्या देखोगे भाई? अब अपन देखते हैं इसका सिलिकॉन का सेकंड वाला। पहला तो आपने क्या पढ़ा? द्विलक सिलिकॉन, द्विलक 2 के रूप में होगा। अब आप एक प्रकार का और सिलिकॉन आता है भाई आपके पास, श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन। कौन सा आता है भाई? श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन आता है। ये ऊपर वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आपसे पूरे द्विलक सिलिकॉन कब बनाया जाता है ये प्रोसेस लिखोगे। श्रृंखला सिलिकॉन 2 प्रकार से होता है। सिलिकॉन में पहला आता है द्विलक सिलिकॉन, दूसरा आता है श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन। श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या होता है? वही आप क्या लेना है आपको? R3 लिया था, इस बार आप क्या लोगे सर? R2 लोगे, सिलिकॉन लोगे और Cl2 लोगे। पक्की बात भाई। जल के 2 मॉलिक्यूल 2HOS ले लोगे भाई। फिर आप जानते हो क्या निकलता है भाई? सबसे पहले ऊपर वाली रिएक्शन समझने के बाद इसको तो ईजी है भाई, ठीक है। बस वहाँ पर R3 था, यहाँ पर R2 है, क्योंकि वहाँ पर एक Cl था, यहाँ पर 2 Cl हैं। तो 2 Cl कब आएंगे? जब यहाँ से आप एक R को हटा दोगे, ठीक है। 2 जल के मॉलिक्यूल ले लिए तो कितने भाई? उधर एक HCl निकल रहा था, इधर कितने निकल जाएंगे? 2 HOH से तो 2 HCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो बचा क्या? R2 बचा, सिलिकॉन बचा और OH के कितने मॉलिक्यूल बचे? OH के होल ट्वाइस बचा, ठीक है सर। आपने बीच में से 2 HCl निकाल दिए तो 2 OH आपके बच जाते हैं। पहली लाइन क्लियर है सर, ठीक है। अब इसका आगे देखिए भाई, इसकी आपको संरचना कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो आप देखना भाई, N.R2 सिलिकॉन OH का होल ट्वाइस, ठीक है सर। मैंने N क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर कितनी भी संरचनाएं, क्या नाम देखो, श्रृंखलाएं। श्रृंखला मतलब एक के बाद एक श्रृंखलाएं बनेगी। हम अभी जस्ट समझाने के तौर पे बना रहे हैं तो n अपन मान लेते हैं, ताकि n का मान एक श्रृंखला भी हो सकती है, 2 श्रृंखला भी हो सकती है, 3 श्रृंखला भी हो सकती है, अनेक श्रृंखलाएं हो सकती है। तो n अपन ने लगा दिया। तो यहाँ से आप n लगा रहे हो तो क्या निकाल दोगे भाई? क्या निकालते थे बताइए मुझे? आप वहाँ पर H2O निकालते थे, पक्की बात है। सेकंड में आपने H2O निकाला, ठीक। अब यहाँ पर कितने निकल जाएंगे? NH2O। क्या निकल जाएंगे यहाँ पर? वहाँ पर आपने एक H2O निकाला तो यहाँ पर N लगाया तो यहाँ पर क्या निकल जाएंगे? NH2O। सर NH2O कहाँ से निकाला? N तो यहाँ से निकला और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले और 2 ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो आपका यहाँ से यहाँ पर निकला NH2O, जिससे यहाँ पर क्या बचा? केवल एक। अब ध्यान से देखना, इसके आगे है बात। तो यहाँ पर क्या क्या बचा? एक तो क्या बचा भाई? सिलिकॉन बचा, ठीक है सर। एक सिलिकॉन बचा। R निकाला क्या आपने? R नहीं निकाला सर। तो एक तो माथे पे जाएगा R और एक पाँव में आएगा R। पक्की बात है भाई। एक सिलिकॉन था जो यहाँ लगाया, 2 R हैं तो एक माथे पे R, एक नीचे R, ठीक है सर। और क्या बचा आपने? 2 H तो निकाल दिए और एक ऑक्सीजन निकाल दी तो कितनी और बची? एक ऑक्सीजन बची जो आ जाएगी बीच में, ये तो बॉन्ड रहेगा खाली। अब ऐसे ही
क्या बचा, ऐसे ही श्रृंखलाएं बनती जाएगी, वही सिलिकॉन एक ऊपर R एक नीचे R, फिर आ जाएगी ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन एक ऊपर R एक नीचे R, ये आ जाएगी ऑक्सीजन। ऐसे बंद श्रृंखलाएं इनकी बनती हुई जाएगी। तो ये होता है भाई आपका श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन। ठीक है सर, इसको भी एक बार समझ लें दोबारा से। श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन में आप R2SiCl2 यूज़ लोगे, वही है वहाँ पर R3 था, यहाँ पर R2 इसलिए क्योंकि यहाँ Cl एक था तो 3 हो गए, और सिलिकॉन यहाँ पर 2 लिए इसलिए 2 ये होंगे। ठीक है, 3 था तो एक बंद की जगह खाली थी तो एक Cl, 2 यहाँ पर हैं एल्किल और 2 बंद की जगह खाली है तो 2 Cl2 ले लिया, 2 HOH ले लिए, तो वहाँ पर एक HCl निकल रहा था तो यहाँ पर कितने HCl निकाल दिए, 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निकाल दिए। बचा क्या, R2 बचा, Si बचा और OH का होल ट्वाइस बचा। ठीक सर, फिर हमने क्या करा, इस वाले कंपाउंड का क्या करा, इस वाले कंपाउंड को अपन ने यहाँ पर लिख दिया, इसके साथ एन लगा दी, श्रृंखलाएं बनाना है, अनेक श्रृंखलाएं बनेगी। फिर हमने यहाँ से क्या, किसको फ्री करा, NH2O। ठीक है सर, NH2O को फ्री करते ही क्या क्या बचा, R2 बचा, सिलिकॉन बचा और एक ऑक्सीजन। R2 बचा जो सिलिकॉन के माथे और पैरों पर जाएंगे, ऑक्सीजन बचा, तो इस प्रकार से श्रृंखला बनाता हुआ चल जाएगा, जो आपका कहलाता है श्रृंखलाबद्ध सिलिकॉन। ठीक है सर, अब इसके सम्मान में कुछ एक बातें लिख देते हैं, जिसके समाप्ति पर हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। लिखिए भाई, सिलिकॉन बहुलक अपने विशिष्ट गुणों के कारण अधिक उपयोगी माने जाते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ठीक है सर, सिलिकॉन के जो ऐसे श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं या द्विलक वाले बहुलक होते हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण पाए जाते हैं भाई विशिष्ट गुणों के कारण। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी होंगे, अगर महत्वपूर्ण हैं तो आप पहला उपयोग लिखेंगे भाई। उपयोग पहला, यह ऊष्मीय रूप से अत्यधिक स्थायी होते हैं। यह ऊष्मीय रूप से अत्यधिक स्थायी होते हैं, मतलब इन पर टेम्परेचर का ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेचर दे दिया तो विकृत हो जाएंगे, इनकी आकृति बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यह ज़्यादा टेम्परेचर पर भी स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा उपयोग लिखेंगे, जल प्रतिकर्षी होते हैं। इसी वजह से कपड़े, कागज इत्यादि को गीले होने से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक सर, क्या लिखा हमने लिखा जल प्रतिकर्षी। कौन भाई, सिलिकॉन जो होते हैं वो जल प्रतिकर्षी होते हैं, मतलब जलों को अपनी ओर आने नहीं देते, मतलब जलों से मोहब्बत नहीं रखते हैं, जल को अपने से दूर भगाते हैं। इसी वजह से कपड़े, कागज इत्यादि को गीले होने से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है सर,
तीसरा उपयोग लिखिए भाई, सिलिकॉन रबर का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। सिलिकॉन जो रबर होता है उनका यूज शल्य चिकित्सा में किया जाता है। फॉर यूज, इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। ठीक है सर, इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। तो ये रहा अपना पूरा 11 क्लास का 11 चैप्टर पी खंड के तत्व। यहाँ पर होता है इसका समापन, समाप्त होता है आपका यह पी खंड का चैप्टर। तो आई होप आपको सभी पी खंड के चैप्टर के सभी लेक्चर अच्छे लगे हों। अगर पूरी जो इसकी पूरी कार्य प्रणाली अपन ने पढ़ी है आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें भाई। और आज के लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम आती हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस तो भाई कर ही देना, क्योंकि वह प्रेस कर दोगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएंगी बड़ी जल्दी आएंगी, बड़ी फ़ौरन तरीके से आएंगी भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में भाई। ठीक है।